हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट ए 1,1,1, बी 2,3,5 एंड सी -1,0,2 be 3 points. Then equation of a plane parallel to the plane ABC which is at distance 2. तो यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हमारे पास में है. ए ऑप्शन 2x - 3y प्लस जेड प्लस 2√14 इज इक्वल टू 0. बी ऑप्शन है 2x - 3y प्लस जेड माइनस √14 इज इक्वल टू 0. सी ऑप्शन है 2x - 3y प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0. एंड डी ऑप्शन है 2x - 3y प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो होता है r.n इज इक्वल टू डी. यहाँ पर डी बेसिकली डिस्टेंस होता है, ठीक है. और एन यहाँ पर जो एन यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर होता है, राइट. दूसरा है ए बी वेक्टर जो होगा बेसिकली पोजिशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजिशन ऑफ ए वेक्टर. अब सपोज करो यहाँ पोजिशन ऑफ ए वेक्टर को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये बेसिकली होता है पोजिशन पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर वेक्टर ऑफ ए. यहाँ पर बेसिकली ए बी वेक्टर होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. अगर ए मेरे पास में है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी है हमारे पास में B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप. तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास में A क्रॉस B आ जाएगा. बेसिकली डिटरमिनेंट हम सोल्व करते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देते हैं, लाइक A1 A2 A3 B1 B2 B3, एंड डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास में A क्रॉस B निकल जाता है बेसिकली. अगर ए वेक्टर का मुझे यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है जिसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा वो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. ए क्रॉस बी के रिगार्डिंग हम ये कमेंट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए के, और ए क्रॉस बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बी के. मतलब वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, राइट. तो यहाँ पर काफ़ी है इतना. अब यहाँ से हम बात करते हैं प्लेन की. पहला प्लेन है ए बी सी, और उसके पैरेलल है दूसरा प्लेन जिसको हमें निकालना है जो डिस्टेंस 2 पर यहाँ से है. तो अगर हम ए बी सी वाले प्लेन की बात करेंगे तो सपोज ये मेरा ए बी सी वाला प्लेन हो गया, जिसमें यहाँ पर पॉइंट्स हो गए, ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर लेट सपोज बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर लेट सपोज सी पॉइंट हो गया. तो अगर यहाँ पर ए बी सी अगर हमें पॉइंट पता चल गए तो हम यहाँ पर ए बी निकाल सकते हैं. ए पॉइंट मेरे पास में है यहाँ पर 1 1 1. ए पॉइंट है 1,1,1. बी पॉइंट है 2,3,5. और सी पॉइंट है यहाँ पर हमारा -1,0,2. -1,0,2. तो अगर मैं ए के पोजीशन वेक्टर लिखूं, जो कि ए के पोजीशन वेक्टर यहाँ से आ जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, एक सेकेंड, पोजीशन, यहाँ पर हम तीनों के पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी. तो उसको ए को तो हमने ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, तो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप.
और बी वेक्टर का जाएगा यहाँ से 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। डायरेक्टली हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी पॉइंट्स है हमने वहाँ पर i कैप j कैप k कैप के साथ में लिख दिया है। सी हो जाएगा हमारा -i कैप 0 कैप, डेट मीन्स 0 j कैप और प्लस का 2 k कैप। ये हमारे बेसिकली पोजिशन वेक्टर आ गए। अब यहाँ से अगर हम ए बी लिखें तो ए बी आ जाएगा हमारे पास में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करोगे तो आ जाएगा i कैप प्लस का 2 j कैप और प्लस का 4 k कैप। और यहाँ से अगर हम बी सी वेक्टर निकालें तो बी सी वेक्टर आ जाएगा बेसिकली यहाँ से सी माइनस का बी। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -i और माइनस का 3 i कैप और यहाँ से आ जाएगा -का 3 j कैप और यहाँ से आ जाएगा और -का 3 k कैप। -1 -2 -का 3 0 -का 3 2 -का 5 -का 3। तो यहाँ पर बेसिकली ए बी और बी सी हमारे पास में आ गए। अब अगर हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं जिसको अपन नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा यहाँ पर, इसको हमने n1 बोल दिया। तो अगर मैं n1 वेक्टर की बात करूँ तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है n1 वो ए बी के भी परपेंडिकुलर है। n1 वेक्टर जो है, n1 वेक्टर वो परपेंडिकुलर है ए बी के और n1 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी क्रॉस बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी क्रॉस बी सी है जो ए बी और बी सी के पैरेलल होता है। तो अगर मैं n1 वेक्टर जो कि नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा इसका, अगर वो फाइंड आउट करूँ तो ए बी क्रॉस बी सी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ए बी क्रॉस बी सी के लिए हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे i कैप j कैप k कैप। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4 -3 एंड -का 3। सोल्व करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा i कैप -का 6 और +का 12 -का j कैप। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में -j कैप। सोल्व करेंगे तो -का 3 और +का 12 -का 3 और +का 12 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम के कैप सोल्व करते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास में -का 3 और +का 6। सोल्व करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास में 6 i कैप। यहाँ से आ जाएगा -3 + 9 डेट मीन्स +का 9 j कैप। 6 i कैप -का 9 j कैप आएगा यहाँ पर। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में +का 3 k कैप। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ए बी क्रॉस बी सी हमारे पास में आ गया, जो कि ए बी क्रॉस बी सी हमारे पास में आ गया 6 i कैप -का 9 j कैप, जो कि हम लिख सकते हैं 3 i कैप, सॉरी 6 है ना, तो 2 i कैप -का 3 j कैप और +का k कैप। और अगर हम यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी हमने निकाल लिया, अगर हम यूनिट नॉर्मल निकालें प्लेन के ए बी सी प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो यूनिट नॉर्मल रेस्पेक्ट टू प्लेन ए बी सी वो हमारे पास में जाएगा। अगर ए बी सी प्लेन के रेस्पेक्ट में यूनिट नॉर्मल निकाले तो यहाँ पर हमारे पास में नॉर्मल का यूनिट वेक्टर आ जाएगा एन के बराबर, जो कि हो जाएगा यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी, जो है यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए बी क्रॉस बी सी के मैग्नीट्यूड से, जो कि मैं आपको बता चुका इसका डायरेक्ट तरीका हो जाएगा हमारे पास में बेसिकली 6, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3 × 2 i कैप -का 3 j कैप और +का k कैप, जो है यहाँ पर आ जाएगा 3√2² +का 3² +का 1²। सोल्व करेंगे 3 से 3 गया, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 2 i कैप -का 3 j कैप और +का k कैप अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 4 12, यहाँ से आ जाएगा 9 +का 4 13 और +का 1 √14। तो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल आ गया जो प्लेन एबीसी के
ये प्लेन ए बी सी है, यहाँ इसमें प्लेन ए बी सी मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट आया कर रहा है, और ये मेरा नॉर्मल वेक्टर आ गया जो कि यहाँ पर एन केप आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर एन केप हमारे पास में आ गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लेन है, जो दूसरा प्लेन हमें निकालना है वो इसके पैरेलल है। तो इसके अगर पैरेलल होगा तो उसका नॉर्मल भी यही होगा। अगर इसके पैरेलल अगर दूसरा प्लेन लेते हैं तो उसका नॉर्मल भी यही होगा, नॉर्मल वेक्टर। तो जो सेकंड प्लेन है उसका यूनिट नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल जो होगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप अपॉन √14 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखे r.n कैप बराबर डी, तो बेसिकली वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, r.n कैप 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप अपॉन यहाँ पर आ जाएगा √14 इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस है यहाँ पर 2 के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जो कि आर वेक्टर मेरा हो जाता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस का z k कैप डॉट, यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप बराबर आ जाएगा 2√14। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का j बराबर 2√14। ये मेरा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी उसकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, जो कि उसके पैरेलल है डिस्टेंस 2 पर। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो हियर फाइनल ऑप्शन विल बी 2x माइनस का 3y प्लस z प्लस 2√14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज हियर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो I hope you understood it well. Best of luck.